हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई का जो न्यू वीज़ा आया है, जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो उन्होंने इशू करना शुरू हुआ है, उसकी डिटेल में जाएंगे कि कैसे, कब और कैसे आप ले सकते हो। इसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। वैसे तो मैंने पहले भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है इसके बारे में, जब ये आई थिंक 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो ये वीज़ा आ रहा है, 5 साल का वीज़ा आप ले सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो 10 साल के लिए भी अप्लाई होता है ये वीज़ा। बट जिसको गोल्डन वीज़ा भी बोलते हैं, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा भी बोलते हैं, तो ये दो कैटेगरी अलग अलग से है, 10 साल का भी 5 साल का भी। बट आज हम 5 साल का मल्टीपल वीज़े के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे। जैसे मैंने कहा, मैंने वीडियो पहले बनाई हुई थी, बट फिर भी दोस्त पूछते हैं कि कैसे ले सकते हैं, इतने थोड़े पैसे में मिल जाएगा, खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कैसे हम इस वीज़े को अप्लाई करें। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि मैं, क्योंकि कुछ दोस्त पूछ रहे थे आप अप्लाई करा दें, मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मैं वीज़ा नहीं देता, ठीक है ना, ना मेरा ये काम है वीज़े का, पहली बात। दूसरा ये कि मैं, बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि आपका हम कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई नहीं देते। तो प्यारे भाई, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला कि मैं जिस जगह पे हूँ, जिस कंट्री में हूँ, वहाँ यूट्यूब चलती नहीं है, बैन है। तो मैं बड़े मुश्किल से थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब ऑन करता हूँ, देन वीडियो अपलोड करता हूँ, देन ऑफ कर देता हूँ। इसलिए मैं कमेंट्स के रिप्लाई, मोस्ट के मैं रिप्लाई दे नहीं सकता। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं आपके रिप्लाई ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह ट्राई करूँगा देने की। जो भी भाई मुझे मैसेज वहाँ करेगा, मैं उसको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है ना। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है या कोई वैसे कोई बात पूछनी है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, या आ भी रहा होगा इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा। अब हम शुरू करते हैं कि यूएई के वीज़े के बारे में। तो ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है। आप इसको विजिट वीज़ा कह लो, टूरिस्ट वीज़ा कह लो, सियाहत का वीज़ा कह लो, घूमने फिरने का वीज़ा कह लो, ये वो वीज़ा है। बेशक ये 5 साल का वीज़ा है, बट हर एंट्री में आपको 3 माह की इजाज़त होगी वहाँ रहने के लिए। आप 3 माह के बाद नेक्स्ट 3 माह के लिए विदाउट एग्जिट आप इसको एक्सटेंड करा के वो 3 माह की ड्यूरेशन 6 माह कर सकते हैं। बट 6 माह के बाद आपको एग्जिट करनी ही पड़ेगी। चाहे आप 1 घंटे के लिए एग्जिट करो, चाहे आप 1 दिन के लिए एग्जिट करो, चाहे आप 10 दिन के लिए एग्जिट करो। सिंपल इज़ दैट, यूएई की आपकी स्टेट जो टेरेटरी है, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। देन चाहे नेक्स्ट डे आप अगेन री एंट्री कर लो। तो ये पहली बात क्लियर। 3 महीने इसकी वैसे ऑफिशियल है, देन आप 3 महीने से 6 महीने इसकी ड्यूरेशन करा सकते हो। 6 महीने बाद हर हाल में आपको निकलना पड़ेगा। अब तक तो नेक्स्ट क्या रूल आता है उसमें कुछ नहीं कह सकता। अब तक तो आपको निकलना पड़ेगा 6 महीने बाद, देन आपको दोबारा एंट्री कर सकते हो और 5 साल आप ऐसे पूरे कर सकते हो। मीन्स के 2021 में अगर लगेगा तो 2026 तक का ये वीज़ा है आपका। कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपनी टिकट लेनी होगी और टिकट लेके आप बस बैठोगे और आप चले जाओगे। ये इस वीज़े का फ़ायदा है। बेसिकली ये उन लोगों का फ़ायदा है जिनका वहाँ बिज़नेस है, जिनको टेक केयर करनी है बिजनेस, जिनकी वहाँ फैमिली है, भाई बहन जो भी है, उनको मिलने जाना होता है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। बट एक ये सवाल कि क्या इस वीज़े पे हम जॉब कर सकते हैं? जी नहीं, इस वीज़े पे आप जॉब नहीं करते। इस पे क्या, टूरिस्ट वीज़े पे या विजिट वीज़े पे ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते, अनलेस कोई एक आध कंट्री होगा जो अलाउ करेगा। अलाउ नहीं करता मीन्स आप छुप छुपा के अगर करोगे तो। बट ऐसे घूमने फिरने का आप खुद ही देख लो ना, विजिट वीज़ा है। विजिट का मतलब तो आप घूमने फिरने विजिट करने जा रहे हो, उस पर जॉब का तो तसव्वुर भी नहीं होता। आप खुद से भी सोच सकते हो ये बात। तो इस वीज़े पे आप ना तो जॉब कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उन लोगों का फ़ायदा जो बिज़नेस बिज़नेस क्योंकि आप बिज़नेस में सिर्फ 1-2 दिन के लिए देखने जाते हैं कि सारा काम सही जा रहा है, कंपनी के सारे सही हैं, या कोई मीटिंग हो वो अटेंड करने जाते हो बिजनेसमैन, या कोई साइन शाइन कहीं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं, इसलिए जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बिज़नेस वाले लोगों के लिए, जिनका कारोबार है वहाँ, उनके लिए अच्छा है। क्योंकि कारोबारी आदमी 2-4 दिन के लिए जाएगा फिर आ जाएगा, उसको वीज़े की झंझट ख़त्म हो जाएगी। या आपके पास पैसे हैं, आपने घूमना फिरना है, हर 2-4-6 महीने बाद आपका दिल करता है कि किसी दूसरे कंट्री का विज़िट करके आऊँ और आप अच्छी अर्निंग अपने कंट्री में करें, देन आप ये वीज़ा अपने पास रखें कि 5 साल के लिए आपको कोई
दुश्वारी ना हो, वीज़े की प्रॉब्लम ना हो, टिकट लो जाओ घूम फिर के आओ, तो उन लोग। अब हम बात करते हैं क्या इसकी फ़ीस है और किन किन लोगों को मिलेगा, कितना इसका कोटा। अभी किसी को नहीं पता कि कितना इसका कोटा, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशनें आ रही होंगी उनके पास में भी। अब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर कोई डिसीजन लेते हैं कि हर कंट्री को कोटा देना है, या ऐसे ये सिस्टम चलता रहेगा जब तक वीज़े निकाल रहे हैं, किसी को नहीं पता। अगर कोई कहता है, मैंने बाद ये भी न्यूज़ ऐड देखी है किसी की कि आप पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 50,000 का कोटा था, ऑलमोस्ट फिल होने जा रहे हैं, सिर्फ हमारे पास ये वीज़े पड़े हैं। तो किसी का भी अभी तक कोई कोटा नहीं है, 50 या 55 या 60। आप आराम से अप्लाई करो, क्योंकि ये तो न्यूज़ आई नहीं है कि किसी का कोटा है किसी कंट्री का, पहली बार। अभी हम बात करते हैं क्या इसकी फ़ीस है। इसकी फ़ीस है 650 दरहम, एमिरेट्स ये यूएई के जो पैसे हैं 650। बट मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि कुछ भाई का मैसेज आया कि 650 में तो ये वीज़ा बहुत सस्ता है अगर आप दिलवा दो तो। भाई 650 इसकी ऑफिशियल फ़ीस है, और वो जो ख़जाने में या वीज़े के लिए और उसमें जमा कराने हैं आपके, उसके अलावा इंश्योरेंस, उसके अलावा और छोटे मोटी चीज़ों के पैसे आपको जमा कराने हैं। तो टोटल मिला के ये आपके ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ गैस के तौर पे कि छोटे छोटे पैसे मैं गिन रहा था, तो ये 1200 दरहम से ज़्यादा मान रहे थे। तो आप अपने माइंड में ये रखें 1200 से 1500 दरहम आपका लगेगा अगर आप सिंपल तरीके से खुद से अप्लाई करते हो। 1200 से 1500 दरहम लगेगा। बाकी अगर आप एजेंट के थ्रू करा रहे हो तो वो एजेंट की फ़ीस हर जगह मुख्तलिफ है, जब आप कितने में उसके साथ अपनी डील करते हो। तो ये 650 सिर्फ ऑफिशियल वीज़े की फ़ीस है। इसके अलावा और भी 2-4 छोटी छोटी फ़ीसें हैं, इंश्योरेंस की फ़ीस है। तो ये 1200 से 1500 दरहम बन जाते हैं टोटल ओवरऑल। ठीक है, ये होगी आपकी पैसों के लिहाज से आपकी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कि क्या एक सवाल ये था कि क्या वो जो वीज़ा है जो, उसके लिए सिर्फ हमको सेम पासपोर्ट की कापी देनी पड़ेगी जैसे हम यूएई के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट की कापी, तस्वीर और वैक्सीन का सर्टिफिकेट। जी हाँ, इसके लिए भी देने पड़ेगी, बट एज ए पाकिस्तानी इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। जी हाँ, और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 7 लाख रुपए की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट वो भी नहीं कि आपने एक ही टाइम 7 लाख डाल दिए और निकाल के दे दिए, ऐसे उस पर भी नहीं आपका। अगर ऐसी है तो बिल्कुल ना अप्लाई करना, क्योंकि वीज़े की फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, याद रखना। 650 भी अगर आप भरते हो दरहम तो 650 अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है, बिल्कुल भी ऐसा ना करना। अगर आपको लगता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी प्रॉपर बनी हुई है, जैसे वीज़े के लिए रिक्वायर होती है, 6 महीने के लिए फ्लो मनी हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं निकल रहे हैं, एंड बैलेंस 7 लाख कम से कम है, तो तब आप ये अप्लाई करना। पाकिस्तानियों के लिए बैंक स्टेटमेंट भी है, वीज़ा, आपके पासपोर्ट की कापी, आपकी तस्वीर, आपकी वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये आपके देनी पड़ेगी आपको। और ये ओवरऑल इसका प्रोसेस है सारा। मैं होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि इतना कोई वो नहीं है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, आपका वहाँ कोई रहता है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब इस पर कर नहीं सकते, आप घूमने फिरने का है, 6 माह तक आप इसको एक्सटेंड करा के रह सकते हो। ये सारी डिटेल है इस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। होप कि वीडियो आपको समझ आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।